नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी और आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। दिवाली पर बम की धमकियां, होटल, हवाई जहाज और पटाखों के बीच में राजनीति। पटाखे तो अपनी जगह है, लेकिन बार बार आतंकवादियों की चर्चा होती है। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से चुनाव हुए, वहां तो सीमा पर जिस तरह की स्थिति रही और बीच बीच में कुछ कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी चूंकि वहां से, इसके लिए तो फारूक अब्दुल्ला तक कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान बाज आ जाए, अब वो हमसे बदला न ले। एक समय था जब कई लोग, उनको लगता था नहीं पाकिस्तान से बात करें, लेकिन अब खुद उन्हें भी समझ में आया कि पाकिस्तान आतंकवादी को भेज रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन धमाकों की धमकियों के पीछे जो चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार देते रहे और हाल में भी दी है, अर्बन नक्सल। चूंकि जिस तरह से आतंकवादियों को सफाया किया गया जम्मू कश्मीर से और बिल्कुल इक्का दुक्का घटनाएं हो पा रही हैं, उसी तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में जो बड़ा ऑपरेशन पिछले 2-3 वर्षों में हुए और बड़े पैमाने पर हाल में भी हुए, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन उस अर्बन नक्सल पर उतना हाथ सरकार या जांच एजेंसियां नहीं लगा पा रही, या कैसे लगाएं। अदालत का उनको एक तरह से वो मिल जाता है कहीं कानूनी, चूंकि गुपचुप काम है। अर्बन नक्सल, जिसको आप कह सकते हैं जिनकी सहानुभूति माओवादियों से और हिंसा से सत्ता परिवर्तन की हो, उनके प्रति बुद्धिजीवी कहे जाने वाले, इसीलिए कहा गया, वो कॉलेज के हो सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, वो पत्रकार हो सकते हैं, मीडिया में मतलब वो किसी भी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक के हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई ट्विटर पर हो सकता है, कोई इंस्टाग्राम पर हो सकता है, मतलब सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले, फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले। और मैं तो इनको प्रोफेशनल यदि आप चाहे कहिए, उनमें मैं सबको नहीं ऐसा कह रहा हूं कि उनमें से कोई, लेकिन उनके नाम पर या उनकी तरह से कोई गड़बड़, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सहानुभूति रखते हैं, जिस पर कुछ मामले चले भी। आपको याद है एक न्यूज क्लिक का आदमी जो रहा, मैं इसलिए उसका बार बार विस्तार से नहीं चर्चा करता, लेकिन मैं खाली इशारा कर रहा हूं कि ऐसे उनके साथ जो पूरे नेटवर्क में जितने नाम आए थे, जिस संगठन के नाम आए, और वो लोग कहां जाकर के किस कंदरा में घुसे हुए हैं, किस जगह किस इलाके में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, बल्कि भारत विरोधी प्रचार करने वाले ऐसे, जिनको कोई कनाडा पत्रकारिता का पुरस्कार देता है, कोई ऐसे संगठन जो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, जिसको कहें कि विदेश में बैठे हुए, जो या विदेशी ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत के खिलाफ, आईएसआई अकेली नहीं है, सीआईए का नाम भी लिया जाता था, और एजेंसियां भी हो सकती हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती हैं। तो विदेशों में बैठ करके भी ऐसे जो अर्बन नक्सल हैं, वो एक भारत में अस्थिरता पैदा हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, बाजार में भीड़ कम हो, रेलगाड़ियों में जाने वालों को डर पैदा हो। आपने देखा पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार रेल के पटरियों पर जो सी कोशिश की गई, बड़ी सफल तो नहीं हुई, लेकिन डराने के लिए वो सावधानी बरती जा रही है। लेकिन सुरक्षा, हवाई अड्डों पर रोज 35-50 हवाई जहाज को खाली उतारा पड़ रहा है, क्योंकि वो होती तो धमकी है। तो धमकी का इस्तेमाल केवल अशिक्षित, कोई एक जगह कोई पकड़ा गया, कोई युवा पकड़ा गया, कभी कोई एक आदमी पकड़ा जा रहा है, तो इनोसेंट लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी समझ में आता है। लेकिन अपराधी उनके पीछे कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, जांच एजेंसी जांच कर रही है। हमारा कहना है कि क्या सरकार, अभी बहुत अच्छी बात है, प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, जो रिटायर होने वाले हैं न्यायमूर्ति, उन्होंने लेकिन ये कहा है कि हाँ, सरकार के साथ हमारी मुलाकात, सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, क्योंकि एक संवाद तो रहता है और हम सोशल ऑकेजन्स पर मिलते हैं। ये सही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगी, रहना चाहिए, अक्षुण्ण है उनकी स्वतंत्रता, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हितों को लेकर के, संविधान की धाराओं को ध्यान में रखकर, सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे आप तालिबान के सारे सबूत लाइए, सारे कनाडा के सबूत लाइए, अमेरिका के सबूत लाइए,
यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सबूत लाइए। जो लोग गुपचुप तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए एक से एक नई जो तकनीक आई है, टेलीफोन के मोबाइल से किसी और तरीके से जहां से संचार सुविधाओं का और हैकिंग करके दूसरों के नंबर से कोई फोन कर रहा है, मैसेज दे रहा है, ये भी दुनिया में फैला हुआ है। कई तो अफ्रीका के देश भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई पाकिस्तान से अकेले से कर सकता है, वो तो पहचान में भी आ जाता है। तो कई ऐसे जो ड्रग्स में जुड़े हुए हैं, कोई अपराध में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी उन माओवादियों के संपर्क में रहते हैं, उन खालिस्तानियों के जो केवल अराजकता पैदा करने के लिए पैसा और ड्रग्स के जरिए काम करते हैं, हथियार के जरिए करते हैं। हथियार आप याद है माओवादियों के जो छत्तीसगढ़ में भी कई बार ऐसे हथियार पकड़े गए, चाइनीज हथियार पकड़े गए। दिल्ली में कराट पेश की घटना है, अभी कल जो पकड़ा गया है कि साहब उन्होंने जैमर लगा रखा ताकि कोई वहां से फोन न कर सके, कोई जैमर का वहां पड़ाव मिला या जैसा उसको बरामद पुलिस करे, जांच कर रही है कैसे वहां पर क्या है। चाइनीज, ये नहीं कि चाइना वाला वहां आकर के करेगा, चाइना तो बॉर्डर से सीमा से अपनी फौजें हटाने के लिए जहां जहां उसकी थी पीछे कम कर रहा है, जहां उसकी सीमा है वो उससे आगे कभी सोचेगा नहीं, जहां है वहां से भी कम पीछे हटना वो शुरू किया है। ऐसी स्थिति में चीनी हथियार यदि दिल्ली या उसका कोई भी उपकरण यहां मिलता है, ये इस बात का सबूत है जो अर्बन नक्सल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे लोग जिनके नाम आए हैं उनको ढूंढ के पकड़ के उनको हिरासत में लेकर के कुछ महीनों तक पूछताछ किए बिना, कई ऐसे धाराएं रही हैं, इंदिरा गांधी के काल में भी थी और बाद में भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि अब आपातकाल की बात नहीं करता हूं, लेकिन संविधान में कानून वेत्ताओं से हमने बात की, वो जानते हैं कि कई ऐसी हमारे पास ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों को जब ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं उनमें आशंका के आधार पर हिरासत में ले लें। जमानत अधिकार है, इस पर हम कह चुके हैं, जमानत अधिकार है। कोई बड़ा अखबार का संपादक है, कोई संस्थान प्रतिष्ठित है, कोई उस पर कोई ऐसा आपत्तिजनक उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं, लेकिन जो खुलेआम बोलते हैं कश्मीर को अलग कर दो, जो विदेशों से करोड़ों की फंडिंग लेते रहे हैं, ऐसे लोग विदेश जाने की अनुमति भी अदालत देती है। और उसके बाद वो किसने लोगों को वहां भड़का करके भारत के खिलाफ कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हमको तो लिखना नहीं दिया जा रहा है, हम बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर वो जहर उगलते हैं, देश के बाहर जहर उगलते हैं। इसलिए मैंने कहा वो मेडिकल प्रोफेशन के हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के हो सकते हैं, वो साइंस के, वो साइंटिफिक एरिया के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खाली मीडिया या ऐसे जो सोशल एक्टिव होते हैं। जो लोग चुपचाप भारत को कमजोर करने के लिए, उनका दिमाग भी विकृत, मैं कहूंगा मानसिक विकृतता भी है, मैं इसको कहता हूं। क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं भारत के विरुद्ध प्रचार और भारत की जनता को, भारत के समाज को तोड़ना बांटने की कोशिश करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र और झारखंड, जो बहुत ही झारखंड सेंसिटिव इलाका है, आदिवासी इलाका, ऐसे मौके पर भी जो ऐसे अर्बन नक्सल का समर्थन करते हैं, ऐसी पार्टियां क्या कहती है, जाति को वाव, आदिवासियों की क्या एक एक की जाति पकड़ कर देखेंगे, जो उनको समृद्ध, उनको आगे बढ़ाना है, उनके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि वो उनको भड़काना चाहते हैं कि वो अपने को कोई हिंदू न कहे, कोई बौद्ध न कहे, कोई ईसाई न कहे। आप ये बताइए कि खुद जाति की बात करने वाले लोग, वो भी एक नक्सल, एक तरीका उसका है। नक्सल तो खुद वो कहाँ जाती है, वो तो अत्याचार करते हैं। आप नक्सल के लोगों से बात किया, जो लोग बाद में जिन्होंने सरेंडर किया, मैंने बात किया है, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। जो लोग मानते हैं कि भारत के संविधान, चाहे वो कश्मीर के रहे हों, जिन्होंने समर्पण किया, और इसीलिए उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अच्छे चुनाव संपन्न हुए हैं, झारखंड में भी संपन्न होंगे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, महाराष्ट्र भी गढ़चिरौली जैसा एरिया प्रभावित रहा है, ऐसे इसलिए आशंका होती है कि अर्बन नक्सल के इलाज के लिए सरकार, संसद और न्यायपालिका एक मत चाहिए। अपोजिशन हो न हो, लेकिन जहां बहुमत की सरकार है और संसद के बहुमत से भी उसको चाहे पास करा लें, और उसके आधार पर क्यों नहीं अर्बन नक्सल पर कठोर दंड के प्रावधान। देखिए जर्मनी में रहा हूं, जर्मनी में यदि कोई ऐसा माना जाता रहा उस समय, यदि इसकी तरफ से, यदि उनको मान लीजिए सोवियत और पूरी जर्मनी से था, तो उसमें हिरासत में लेके महीनों तक पता नहीं चलता था। मैं वेस्ट जर्मनी की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं कर रहा हूं। ब्रिटेन में भी यदि कोई ऐसा पकड़ा जाता है, वो केजीबी से जुड़ा हो, आईएसआई से जुड़ा हो, किसी और से जुड़ा हो, और उसके बारे में कोई ऐसी संस्था मानी जाती है तो कर, लेकिन वहां के भी कानून आसानी से नहीं वो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि यदि उसके बारे में कुछ ऐसे आसार मिले तो प्रमाण, क्योंकि जो गुपचुप काम करता है उसके प्रमाण इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। जो खास करके पहाड़ में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, हिमाचल
जैसा पहले जो केसेस आए हैं जिनके कुछ नाम है हमें जानकारी है या सरकार के प्रशासन के लोग बताते हैं कि वो कहीं हिमाचल प्रदेश में जाके छुप गए हैं, मतलब जो ऐसे लोग जिनके नाम उसमें हैं, कोई कहीं जाकर के छुप गए, वो महिलाएं भी हैं उसमें, कोई डॉक्टर के भेष में होगा, कोई पत्रकार के भेष में होगा, कोई इंजीनियर के भेष में होगा, कोई किसी और काम के लिए होगा, कोई एनजीओ के नाम पर होगा। तो ऐसे लोगों को यदि उनकी पहचान होती है तो अर्बन नक्सल को यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो करोड़ों अरबों रुपए की हमारी आर्थिक स्थिति को नुकसान, केवल हवाई जहाज और होटल नहीं, अब तो बाजार के लिए भी लोग डर पैदा करने लगते हैं, मॉल्स के लिए कितने ही ऐसी झूठी धमकियां भेजते हैं। तो उनका पर्पस आतंक पैदा करना है, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद तो बम चलाने पर तो पकड़े जाने की और भी संभावना होती है, क्योंकि वहां पहुंचना होता है। केवल आपने एक ईमेल भेज दिया, आपने फेसबुक पर डाल दिया और किस नाम से डाला, कौन सा बनाया, उसकी जांच में साइबर, ये भी सही है कि साइबर की सेना हमारे यहाँ तैयार तो हुई है, साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ा डिपार्टमेंट बना है और बार बार इसके लिए नियम भी जारी होते हैं, लेकिन हर आदमी कोई जंगल में है, गांव में है, उसको साइबर सिक्योरिटी अभी हमारी चीन की तरह, जहां बिल्कुल एक दलीय सरकार है, एक तानाशाही की सरकार एक तरह से कहना चाहिए, जहां इवन ब्रिटेन अमेरिका में यदि कोई है तो साइबर उसमें यदि पकड़ा जाता है तो कठोर, वहां तो एक साल आपको हिरासत में सजा न भी हो, आपने यदि कोई डॉक्यूमेंट चुराया है, उस पर मैं ऐसे केस जानता हूं जिसपे भारत के लोग भी यदि कोई शामिल है, चाइना के लोग शामिल हों, उनके किसी मित्र देश का भी हो, उस आधार पर ही उसको एक महीने एक साल तक जेल में, मतलब उसको नजरबंद जिसको कह सकते हैं, दूसरी तरह की जिसको आप कहें कि जेल, उसको वहां पर कि आप उससे बाहर नहीं जाएंगे तब तक पूछताछ हो रही है, 1-2 साल ऐसा चलता है। ऐसी स्थिति में भारत में भी अर्बन नक्सल जो अंततोगत्वा जिसका अंतिम परिणति होती है बम, उसके बाद उन लोगों को जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास बम है, जो बम बनाने की कोशिश करते हैं, उन पर भी किसी तरह से वो सहायता करते हैं। तो ऐसे जिसको कह सकते हैं कि साधु के भेष में शैतान, साधु के भेष में रावण, अभी देखिए दिवाली तो इसीलिए मनाई जा रही है ना, राम राज्य के लिए, और ऐसे में इस दिवाली के त्योहार पर भी जो गड़बड़ करते हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए जितनी शीघ्र कार्रवाई तो शुरू हो जानी चाहिए, और कार्रवाई करके और उसके बाद जो कानून में और परिवर्तन की आवश्यकता हो अध्यादेश के जरिए भी लागू किया जा सकता है। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।